हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? जय हिंद। कल हम आप लोग को पढ़ाए थे माइटोकॉन्ड्रिया, गल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मतलब कुछ सब कुछ पढ़ा दिया गया है आपके। ठीक है, अब आप लोग को हम पढ़ाएंगे, आप लोग को आज पढ़ाएंगे जंतु और पादप में अंतर। ठीक है, चलिए आइए आप लोग पढ़ाते हैं। देखिए एक क्या है, जंतु कोश का, एक इसका है पादप कोश का। आप लोग को बताए थे जंतु कोश का और पादप कोश। जंतु कोश का कैसी रहती है? गोलाकार का। और पादप कोश का कैसी रहती है? चौकोर आकार का। और बताए थे कोशिका के बाहर बाहर ऐसे ऐसे क्या पाई जाती है? कोशिका भित्ति। पादप में ऐसे बाहर बाहर जो रहता है क्या पाया जाता है? कोशिका भित्ति। क्या पाया जाता है? कोशिका भित्ति। ये जंतु कोश का है, पादप कोश का। हमको पढ़ना आज अंतर उसका। जो जंतु कोश का होती है वो छोटी होती है। जंतु कोश का कैसी रहती है? छोटी रहती है। और पादप कोश का कैसी रहेगी? बड़ी रहेगी। उसका जो कोशिका रहेगा बड़ा रहेगा, चौकोर रहेगा। और जंतु कोशिका का गोलाकार रहेगा। देखिए गोलाकार है और चौकोर है। उसका वैक्यूल्स मतलब जो पानी संचित करते हैं, मतलब कि पानी को इकट्ठित जहाँ करते हैं, तो हम लोग में कैसा रहेगा? छोटा रहेगा। मतलब मानव में या जंतु में कैसा रहेगा? छोटा रहेगा। लेकिन अगर यही पादप मतलब पेड़ पौधों में देखा जाएगा बड़ा रहेगा। तो वैक्यूल्स पेड़ पौधों में बड़ा और वैक्यूल्स मानव में छोटा या जंतु में छोटा हो सकते हैं। इसमें हम कल बतलिया और फ्लैजिला, सीलिया। ये फ्लैजिला आपका है जो किनारे किनारे ऐसे है, रोआ की तरह जो रहता है, ये फ्लैजिला। क्या है? फ्लैजिला। जैसे है ये सब है, ये क्या है? सीलिया। और ये पोच की तरह क्या है? फ्लैजिला। सीलिया फ्लैजिला किस में पाया जाएगा? जंतु में पाया जाएगा। जंतु कोशिका में सीलिया और फ्लैजिला पाया जाता है। पर इसमें पादप में सेलवाल मतलब कोशिका भित्ति, अभी बताया ना, पादप में जो किनारे किनारे इस प्रकार का पाया जाता है, इसका नाम है कोशिका भित्ति। किनारे क्या पाया जाता है? कोशिका भित्ति। किस में पाया जाता है? पादप में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? पादप में। और बताए थे प्लास्टिड मतलब लवक। लवक भी किस में पाया जाता है? पादप में पाया जाता है। इसमें सीलिया, फ्लैजिला और लाइसोसोम जो पाचन वाचन क्रिया करता है, इसमें लाइसोसोम का करता है, लेकिन इसमें पाचन वाचन क्रिया लाल वाल जो भी होते हैं बता दिए आप लोग को। प्लास्टिड करता है। कौन करता है? प्लास्टिड। और इसमें कौन करता है? लाइसोसोम। इसमें लाइसोसोम करता है। जंतु कोशिका में लाइसोसोम, पादप कोशिका में प्लास्टिड या लवक कह सकते हैं आप। लवक भी उसी का हिंदी है। ठीक है, जो दोनों पाया जाएगा हम बीच में लिख दिए हैं। देखिए कोशिका झिल्ली दोनों पाया जाएगा, पादप और जंतु में दोनों में पाया जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया पादप जंतु दोनों में पाया जाएगा। राइबोसोम दोनों में पाया जाएगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोनों में पाया जाएगा। गल्जी बॉडी दोनों में पाया जाएगा। न्यूक्लियस दोनों में पाया जाएगा। सेंट्रोसोम दोनों में पाया जाएगा। जो दोनों में पाए जाएंगे ये दोनों लिख दिए हैं। ठीक है, देखिए ये आपका क्या है? प्रोकैरियोटिक और एक क्या है? यूकैरियोटिक। हम लोग कौन से कैरियोटिक के हैं? यूकैरियोटिक के। मानव, पेड़ पौधे, जंतु कोई भी यानी कौन से कैरियोटिक के हैं? यूकैरियोटिक के। और बाकी प्रोकैरियोटिक वो होंगे जो वायरस टाइप के होंगे, जैसे चेचक बीमारी हो सकता है, कोरोना हो सकता है, जो हमारी आँखों से नहीं दिख सकते ऐसी बीमारी, उसको बोलेंगे प्रोकैरियोटिक। और जैसे और हम लोग कौन से कैरोटिक के हैं? यूकैरियोटिक के। जानो मतलब कि जितने भी हमारी आंखों से दिख सकते हैं जीवित लोग, उसको कह जाएंगे यूकैरियोटिक। ठीक है, प्रोकैरियोटिक में कितने यश पाए जाते हैं? 70 यश। कितने यश? 70 यश। यूकैरियोटिक में कितने यश पाए जाते हैं? 80 यश। और बताए थे ये राइबोसोम होते हैं। राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन का निर्माण करता है। मतलब प्रोटीन का निर्माण कौन करता है? राइबोसोम। इसमें प्रोटीन कितना पाया जाता है? 70 यश। ये कितने पाए जाते हैं? 80 यश। बताए थे ये जो है हल्के वल्के होते हैं। ठीक है, ये आपका जीवधर्म है। ये आपका क्या है? सीलिया है। ये क्या है? सीलिया। ये क्या आपका? फ्लैजिला है। ठीक है, ये फ्लैजिला आपका, ये क्या आपका? सीलिया। ये छोटे छोटे रोंगे की तरह रहते हैं सीलिया। ये क्या आपका? फ्लैजिला। पोष की तरह जो रहता है उसको बोलता है फ्लैजिला। ठीक है, यहाँ देखिए कोशिका कितनी प्रकार की? 2 प्रकार के। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। एक कौन से? प्रोकैरियोटिक और एक क्या होता है? यूकैरियोटिक। कोशिका कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक।
प्रोकैरियोटिक का हिंदी होता है अविकसित, जो विकसित ही नहीं होते हैं, ये विकसित नहीं होते उसको अविकसित बोला था। और यूकैरियोटिक जो विकसित होते हैं उसको विकसित बोला था। तो यूकैरियोटिक विकसित है और प्रोकैरियोटिक अविकसित। यूकैरियोटिक भी दो प्रकार के होते हैं, क्या क्या होते हैं, जंतु और क्या होते हैं, पादप। जंतु और पादप, जंतु और पादप, जंतु और पादप। चलिए अब हम बताएंगे आप लोग को यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में अंतर है। प्रोकैरियोटिक आपका है कौन सा है, यूकैरियोटिक, और ये क्या है, यूकैरियोटिक। हाँ ठीक है, ये प्रोकैरियोटिक है, ये यूकैरियोटिक, ठीक है। चलिएगा, अगर उसका जब साइज में देखा जाएगा कोशिका किसका छोटा होगा किसका बड़ा होगा, तो हमारा प्रोकैरियोटिक जो है छोटा पाया जाएगा, यूकैरियोटिक कैसे पाया जाएगा, बड़ी। ये छोटा पाया जाएगा, ये बड़ी पाई जाएगी, ठीक है। यूकैरियोटिक बड़ी और प्रोकैरियोटिक छोटा। ये देखिए इतना ये दिखते ही नहीं है, छोटे एकदम रहते हैं, ठीक है। इससे मतलब कंपेयर में ये बड़ा रहेगा, ये छोटा रहेगा। प्रोकैरियोटिक छोटा, यूकैरियोटिक बड़ा, ठीक है। और ये बिना कवर वाले केंद्र रहते हैं, मतलब इसके जो भी केंद्र उंद्र है न्यूक्लियस जो रहता है बिना कवर से ढका हुआ नहीं रहता है, जैसे चाहे जहाँ ऐसे ऐसे हिलता डोलता रहता है, तब इसी को बोलता है बिना कवर वाले, ठीक है। और हम लोग का केंद्रक जो है कवर से ढका हुआ है। केंद्रक कैसा है, कवर से ढका हुआ है। उसका शोषण जीवद्रव्य से, मतलब कि शोषण ऑक्सीजन हम कैसे लेते हैं, ये जीवद्रव्य है, जो पदार्थ और ऐसे जीवद्रव्य नहीं है छोटे छोटे, ये क्या है, जीवद्रव्य। इससे ये लोग शोषण करते हैं, सांस वांस लेते हैं। और हम लोग शोषण कैसे करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा। किससे करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। इसमें राइबोसोम कितना पाया जाता है, 70 ईयर्स। और इसमें कितना पाया जाता है, 80 ईयर्स। इसमें कितना पाया जाता है, 70 ईयर्स। इसमें कितना पाया जाता है, 80 ईयर्स। अब जो दोनों में पाया जाएगा हम बीच में लिखे हैं, दोनों में जो जो पाया जाएगा उसको कहाँ रखे हैं, बीच में, ठीक है। चलिए, सीलिया फ्लैजिला दोनों में पाया जाएगा, सीलिया फ्लैजिला दोनों में पाया जाएगा। डीएनए जीवद्रव्य भी दोनों में पाए जाएंगे, ठीक है। और प्रकाश संश्लेषण झिल्ली और कोशिका भित्ति, ये सब दोनों में पाया जाएगा, ठीक है। चलिए आप लोग को अब न्यूक्लियस के बारे में पढ़ाते हैं। ये आपका कोशिका झिल्ली है, क्या है, कोशिका झिल्ली है। यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेंट्रोसोम, ये सब पाया जाता है, यहाँ न्यूक्लियस पाया जाता है। यहाँ वैक्यूल्स, यहाँ पर लाइसोसोम, यहाँ पर गल्जी बॉडी भी पाया जाता है, ठीक है, गल्जी बॉडी, ठीक है, इतना सब पाया जाता है। जब न्यूक्लियस को क्या किया गया जूम, जब आपका सूक्ष्म दर्शी से जूम किया गया, किससे जूम किया गया, सूक्ष्म से। इसमें सूक्ष्मदर्शी से जूम किया गया, न्यूक्लियस के अंदर को सूक्ष्मदर्शी से देखा गया, उसमें आपको मिला गुणसूत्र, मतलब क्या मिला, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम क्या मिला था, क्रोमोसोम। किससे देखा गया, सूक्ष्मदर्शी से देखा गया, क्या मिला, गुणसूत्र, ठीक है। गुणसूत्र, गुणसूत्र की खोज जब पूछेगा क्या उन्होंने किए थे, वाल्डेयर। किसने किया था गुणसूत्र की खोज, वाल्डेयर। गुणसूत्र की खोज किसने किए थे, गुणसूत्र की खोज किसने किया था, वाल्डेयर, ठीक है। इसमें देखा गया मानव में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। कितने जोड़े, 23 जोड़ा पाया जाता है, मतलब टोटल कितने पाए जाते हैं, 46। कितने जोड़ा गुणसूत्र पाया जाता है, महिला हो या पुरुष हो दोनों में कितने जोड़े पाए जाएंगे, 23, और टोटल कितना पाया जाएगा, 46, ठीक है। ये आपका क्या है, देखिए ये आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस जूम किया गया तो इस प्रकार का क्या मिला आपको, गुणसूत्र। क्या मिला गया, गुणसूत्र। जब इसको भी थोड़ा कोई और आए वैज्ञानिक, इसको अच्छी तरह से देखा, तो यहाँ से इसको देखें तो इस प्रकार का स्प्रिंग की तरह ऐसे था। कैसे था, स्प्रिंग की तरह ऐसे था, ये स्प्रिंग की तरह ऐसे निकला। फिर स्प्रिंग का, ये जो स्प्रिंग की तरह है इसको बोला गया जीन। क्या बोला गया, जीन। जीन आप पूछ रहे हैं, जीन की खोज गोहासन। जीन की खोज किसने किया था, गोहासन। जीन के कारण ही माता पिता का जो चरण रहता है इसी से पता चलता है, जीन के कारण माता पिता का लक्षण मिलता है, ठीक है। ये आपका जीन है। और जो डीपली देखा गया ये आपका क्या निकला, इसको जब और देखा गया ऐसे ऐसे प्रकार का क्या मिल गया, डीएनए। क्या मिला यहाँ से, डीएनए। क्या मिला, डीएनए। ये आपका डीएनए मिल गया, ठीक है। डीएनए अलग से चैप्टर है, ठीक है, डीएनए पढ़ाएंगे आगे जाके, ठीक है। यहाँ से इतना जानना कि पहले
न्यूक्लियस को जूम किया गया तो क्या मिला, गुणसूत्र। गुणसूत्र को जब जूम किया गया क्या मिला, जीन। जीन को जब जूम किया गया क्या मिला, डीएनए। यहीं पर डीएनए ए है और आरएनए ऐसे रहता है, जो एक बॉन्ड रहता है, ठीक है। ये आरएनए है, आरएनए।